हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो सभी कोई आप लोग क्लास 10 पहुंच चुके हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तभी तो आप इस चैनल पे आए हैं। तो हाँ, आप आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझना है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से जरूर कर दे और प्यारा सा कमेंट भी होना चाहिए। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। क्यों करना है आपको पता है, क्योंकि आप अकेले पास नहीं ना होइएगा भाई, साथ में आप सभी दोस्तों को भी पास कराइए। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पोलिनोमियल के बारे में भी बताने वाला हूं इस चैप्टर में। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, हर एक चीज मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल क्या है, तो मैथमेटिक्स के टर्म्स में पहले समझ लीजिए। किसी भी चीज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। जैसे मैं किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहा हूं, यहाँ पे 2x+3 लिख दिया, तो ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिख देता हूं 3x² - y+5, ऐसे कुछ भी लिख दिया, तो ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इससे मैं मैथमेटिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे आप अगर नोटिस करिएगा तो एक नंबर दिखाई दे रहा है, एक इंग्लिश का अल्फाबेट दिखाई दे रहा है, एक प्लस या माइनस मतलब ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो यहाँ पे है, जो कि x⁴ क्या है? 1। क्या है? 1। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है? 1 है। तो ये सारा चीज आप दिखाई दे रहा है अभी। ठीक है, 2x+3 लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या क्या दिखा? नंबर, इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट के ऊपर कुछ पावर लिखे हुए हैं, बीच में कुछ ऑपरेशन लगाए हुए हैं, फिर से कोई नंबर है। तो ये सभी के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे और समझेंगे कि हम लोग पोलिनोमियल किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, जैसे ऊपर में तो ये हो गया। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या है? टर्म्स है। ये भी एक क्या है? टर्म्स है। ये भी क्या है? एक टर्म्स है। ठीक है, टर्म्स में वेरिएबल होंगे, नंबर होंगे, कुछ ऑपरेशंस होंगे, उसी सब के बारे में स्टडी करना है। तो आइए पोलिनोमियल का डेफिनेशन पे पहले आते हैं। डेफिनेशन बोले तो या फिर हम लोग ये समझे कि पोलिनोमियल जो वर्ड है वो किस चीजों से बन के बना है। तो पोलिनोमियल बेसिकली 2 वर्ड से बना है। पहला है पोली, दूसरा है नोमियल। पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स के बारे में स्टडी करना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन है पोलिनोमियल का। तो पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। जैसा कि अभी मैथमेटिक्स के भाषा में मैंने बोला, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करना है तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो पोलिनोमियल क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल, ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल, जितना भी वेरिएबल का पावर रहेंगे सभी क्या रहेंगे? होल नंबर रहेंगे। क्या रहेंगे? होल नंबर। तो जो भी वेरिएबल रहेगा उसको हम लोग होल नंबर कहेंगे, मतलब उसका पावर जो होगा वो उसको हम लोग होल नंबर होना चाहिए, तभी जाके हम लोग कहेंगे कि वो पोलिनोमियल है। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, वो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल जो है उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो पोलिनोमियल किसको कहेंगे? पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें जितना भी वेरिएबल्स रहेंगे सभी का पावर क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। साफ साफ क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है पोलिनोमियल का। 2x 3a², 2x+3, 3x - 1, 2x+5y, ये सारे के सारे क्या हैं? पोलिनोमियल है। सारे के सारे क्या है? पोलिनोमियल है, जिसमें अलग अलग ऑपरेशन रहेगा, किसी में प्लस रहेगा, किसी में माइनस रहेगा, किसी में एक टर्म रहेगा, किसी में 2 टर्म रहेगा। तो इसको भी आपको अच्छे से समझना है। तो एक यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से आप अच्छे से समझिए कि किस चीज को क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, और इसी एक्सप्रेशन में हम लोग इसको पोलिनोमियल है कि नहीं चेक करेंगे। देखिए x⁴ मैक्सिमम कितना है? 2 है, यहाँ पे 1 है, तो होल नंबर है। ये 2 आपका होल नंबर हो गया, ये 1 भी आपका होल नंबर है। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये सबसे पहले पोलिनोमियल है। ठीक है, अब पोलिनोमियल अगर है तो उसमें क्या क्या टर्म होते हैं देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, x। इस x को कहेंगे हम लोग वेरिएबल। क्या कहेंगे? वेरिएबल। यहाँ जो ये 4 है ये x² के आगे लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। और यहाँ पे ये जो
टू है, इस टू को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट कहेंगे या फिर पावर कहेंगे, राइट। और यहाँ पे बीच में जो साइन रहेगा प्लस या माइनस का, उसको कहेंगे ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे x जो है इसको कहेंगे, ये जो x है इस x को कहेंगे वेरिएबल। ये जो 9 हो गया x का कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे जो 4 था वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था। बीच में फिर से ऑपरेशन आ गया आपका, और लास्ट में जो सिर्फ नंबर रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को बड़ा बड़ा बात समझ में आ गया, इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। और एक चीज, हाँ नोट में एक चीज याद रखिए, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, मतलब हाईएस्ट पावर जो होता है किसी भी वेरिएबल का, किसमें, इन पॉलिनोमियल होना चाहिए। इन किसमें, पॉलिनोमियल। इन, इसको काट देते हैं, इसको कर देते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, राइट। इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर कहने का मतलब, जैसे ये एक्सप्रेशन को अगर आप देखिएगा, इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखिए ध्यान से, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखिएगा, इसका जो वेरिएबल है x है और यहाँ पर भी x है, तो इस x का जो मैक्सिमम पावर है वो है 2, ठीक है। यहाँ पे तो कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मैक्सिमम पावर इसका 2 है, यही इसका डिग्री कहलाएगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 2। आया बात समझ में? तो डिग्री आप लोगों ने समझ लिया, डिग्री हो जाएगा 2, ठीक है। डिग्री इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग को इसके आगे पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, पहला। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग को नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पढ़ना है, टर्म कितने होंगे उसके आधार पर। टर्म क्या होता है आप लोग को पता है, कोई भी एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस से जो भी सेपरेट रहेगा उसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। और डिग्री तो अभी जस्ट हम लोगों ने किया, कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल रहेगा उसका मैक्सिमम पावर को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मोनोमियल है सबसे पहला। मोनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टर्म कितना रहेगा 1, उसको कहेंगे मोनोमियल। जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो ये सिंगल टर्म है। ये 2x लिखा हुआ है सिंगल टर्म है, 3a² सिंगल टर्म है, 4xy सिंगल टर्म है, तो ये सब सिंगल टर्म रहेंगे किसमें, मोनोमियल में। तो मोनोमियल क्लियर है। बाइनोमियल मतलब कितना टर्म रहेगा, 2 टर्म्स रहेगा। कितना टर्म्स रहेगा, 2 टर्म्स। और ये जो 2 टर्म्स है वो सेपरेट होगा आइदर प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन से। जैसे यहाँ पे देखिए 2x + 3, 3x - 1, 2x + 5y, 6x - 3y, तो ये सब होगा आपका बाइनोमियल, ठीक है। फिर आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या है भाई, ट्राइनोमियल क्या है, एग्जैक्टली कितना टर्म होगा, 3 टर्म होगा। कितना टर्म, 3 टर्म, ठीक है, उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। यहाँ देखिए 4x² + 9x + 7, ये 3 टर्म है इसमें। 12pq + 4x² - 10, इसमें भी 3 टर्म, इसमें भी आपका 3 टर्म। तो मोनोमियल सिंगल टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के आधार पर पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हैं। सबसे पहला है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 0। डिग्री 0 होगा, इसका मतलब उस एक्सप्रेशन में आपको कोई भी वेरिएबल्स या फिर इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो 2 है वो दिखाई, सॉरी x जो है या फिर ABCD ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 7 है, सिर्फ 32 है, -2 है, 1 है, ठीक है। x y z या फिर इंग्लिश अल्फाबेट आपको नजर नहीं आएगा। फिर आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। उसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 2, मतलब मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री आप ही बता दीजिए कितना होगा, 3 होगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे y³ + 8 है, मतलब पावर मैक्सिमम 3, तो क्यूबिक हो गया। मैक्सिमम पावर 3 क्यूबिक हो गया, मैक्सिमम पावर 3 क्यूबिक हो गया। उसी प्रकार से बाई क्वाड्रेटिक में देखिए पावर 4 है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया। क्लियर है। अब अगर इसका डिग्री का बात किया जाए तो 4 है ना। एक चीज अब आप लोग को समझना है, ठीक है, क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्लास 9th में आप लोग को इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है।
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? ऐसा वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का वैल्यू, कुछ ऐसा वैल्यू वेरिएबल का, राइट, किसका वैल्यू? वेरिएबल का, जिसको पोलिनोमियल में रखेंगे तो उस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? टोटल वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन देता हूं x+5, ठीक है, x के जगह हम क्या ऐसा वैल्यू रखें कि इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाए? 0। तो आई होप आप लोग जानते हैं क्या करिएगा, x+5 = 0 करिएगा और x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, -5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम -5 रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। देख लीजिए आप, -5 है +5 होगा = क्या हो गया? 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे होता है। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज जनरली आप लोग को नोटिस कर लेना है या फिर समझ लेना है या फिर याद भी रखना है। क्या याद रखना है? पोलिनोमियल जिसका डिग्री n होगा, क्या होगा? डिग्री n। n डिग्री क्या होता है भाई? n का मतलब इन जनरल लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी। तो जितना उसका डिग्री रहेगा उसका उतना ही जीरोज होगा। मान के चलिए अगर किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसका 0 1, डिग्री 2 है 0 2, डिग्री 3 है 0 3। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1 1 0 होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 तो 0 भी 2, क्यूबिक पोलिनोमियल का डिग्री 3 0 भी 3। इस बात को अच्छे से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पूरा पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए, राइट। अब पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो मुख्य क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 2.1 में, वो है ग्राफिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम लोग ये ग्राफिकल प्रॉब्लम को करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन है, आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा इस तरीके से, और बोला क्या है? y = px। क्या दिया हुआ है आपको? y = px। ठीक है, बोला हुआ है, फिर बोला कि फॉर सम पोलिनोमियल px एक पोलिनोमियल है, राइट। तो इससे बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। ये जो px है उसका क्या नंबर ऑफ जीरोज होगा? तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। आपको एक x एक्सिस दिया हो रहेगा, एक y एक्सिस दिया हो रहेगा, बीच वाला पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ये आपको पता है। आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या है? y = px, राइट, y = px। ठीक है, अगर y = px है मतलब x आपका वेरिएबल वाला टर्म हो गया, तो इसमें आपको नोटिस करना है जो x एक्सिस है उसको, ये जो कर्व है या फिर जो ग्राफ दिया हुआ रहेगा वो कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जीरोज 1, 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो जीरोज 2, 3 बार किया तो जीरोज 3, टच भी करता है तो उसको 1 काउंट करना है, राइट। इंटरसेक्ट करने का मतलब टच भी करना आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बताइए, ये वाला जो कर्व है ये x एक्सिस को एक बार में इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? ये तो y को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन x को कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर x को नहीं कर रहा है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? आप ही बताइए जल्दी से। नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 0, एक भी नहीं, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखिए। यहाँ पे सेकेंड नंबर में देखिए, ये जो कर्व है ये x एक्सिस को कितने बार कट किया? 1 बार। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस 1। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको एक बार यहां कटा हुआ दिख रहा है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, तो 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने बार? 3 बार। तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना? 3। आपको अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि क्यों 3 जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस इज 3 बिकॉज द कर्व इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट। कितना पॉइंट? 3 पॉइंट। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताइए 2 बार इंटरसेक्ट किया, सिंपल सा बात, नंबर ऑफ जीरोस 2। ठीक है, बहुत ही इजी है। यहां पे कितना बार किया? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका आ गया 1 2 3, 6 नंबर में 3 हो गया। तो इसी के साथ आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा होते जा रहा है, तो लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, बस यहीं तक हम आप पहला एक्सरसाइज या फिर पहला पार्ट आप लोग समझ लीजिए, इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होने वाला है।
तो ये आप लोग को समझ में आया, पॉलिनोमियल का सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया, एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गया, तो कमेंट में जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।